जय सीताराम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली में होने जा रही है हनुमंत कथा और हनुमंत कथा के आयोजक करता हैं दृष्टि एक परिवर्तन, जिनका स्लोगन हैगा। और ये कमेटी है पश्चिम विहार रामलीला कमेटी की तरफ से ये आयोजन यहाँ दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका पूरा पता जानने के लिए कितने समय से शुरू होगी, किस दिन कलश यात्रा शुरू होगी और कब से लेकर कब तक ये हनुमंत कथा कही जाएगी बाबा बागेश्वर धाम द्वारा, तो वही आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा है आप सभी अपना सहयोग देंगे और वीडियो में बने रहेंगे। तो जय सीताराम। आप सामने देख रहे हैं गोल चक्कर, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हैगा ज्वालाहेड़ी मार्केट और इधर राइट हैंड साइड पर सामने ही आपको दिखाई देगा होटल रेडिसन। इससे थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ेंगे बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे तो ये है रामलीला ग्राउंड पश्चिम विहार का। ये इसका गेट यहाँ पर सजना शुरू हो चुका है। नीचे मिट्टी भी डाल के ज़मीन को, ग्राउंड को, लेवल को बराबर किया जा रहा है। और यहाँ से आगे चलने पर आपको ये टेंट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जहाँ पर हनुमंत कथा कही जाने वाली है 26 अप्रैल 2025 से। तो अंदर आइए, चलते हैं, देखते हैं। एंट्री और एग्ज़िट वाले गेट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। एक गेट ये है और एक गेट वो रहा उधर सामने। आप सामने देखेंगे अलग अलग एंट्री और एग्ज़िट गेट बनाए हुए हैं और एक गेट ये भी है। सामने ऑफिस है और ये पंडाल हैगा। यहाँ पंडाल में जो तैयारी चल रही है वो अब आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, हनुमंत कथा का आयोजन पश्चिम विहार रामलीला कमेटी दिल्ली द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है और उनका एक स्लोगन हैगा दृष्टि एक परिवर्तन। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बात शुरू करते हैं कि यह हनुमंत कथा कब से शुरू होने जा रही है और इससे पहले कलश यात्रा भी होगी। जी हाँ दोस्तों, कलश यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाएगी। श्री राधा कृष्ण मंदिर A2 ब्लॉक पश्चिम विहार से ये कलश यात्रा शुरू होगी और यहाँ कथा स्थल तक पहुँचेगी। उसके बाद में 26 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक इस हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। और करने वाले कौन हैं इसको? वो हैं आपके, हमारे सबके प्यारे सनातनी धर्माचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको जाना जाता है श्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। तो दोस्तों आइए, अब यहाँ पंडाल में चल रही तैयारियों को भी देख लीजिए। पंडाल सज चुके हैं और आप देखेंगे कि नीचे कारपेट भी लग गए हैं और ऊपर धूप से और गर्मी से बचाने के लिए हैंगर वाले टेंट लगे हुए हैं और नीचे बहुत सारे यहाँ पर कूलर भी तैयार किए जा चुके हैं जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। और ये है एक इसका विहंगम दृश्य टेंट का, जो कि मेन मुख्य टेंट हैगा। और ऊपर आप देखेंगे कि झूमर लगे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं और लाइटें भी लग चुकी हैंगी। और पंडाल को, क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल है, तो इसको अलग अलग हिस्से में बांटने के लिए इस तरह से बैरिकेडिंग भी की हुई हैगी। अब इससे आगे चलते हैं। सामने आप देख रहे हैं मुख्य मंच, इसी के साथ में एक और ये पंडाल हैगा, यानी कि पंडाल नंबर 2। इसमें भी कूलर बहुत संख्या में हैं, वो भी आपको दिखाई दूंगा। तो आने वाले जो दर्शक हैं, सुनने वाले जो श्रोताजन हैंगे, जो यहाँ पर बैठ के इस कथा का आनंद लेंगे, सुनेंगे, उनके लिए गर्मी में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह से कूलरों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है पूरे पंडाल में। दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, ये आपको कूलर नज़र आएंगे। पंखे, लाइट आदि सब लग चुके हैं। नारंगी रंग की ध्वजा भी आप देख सकते हैं। अब लेकर के चलता हूँ आपको आगे वाले जो सामने पंडाल दिखाई दे रहे हैं, मुख्य मंच के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, वहाँ की तरफ ले चलता हूँ। तो लीजिए, आ गए अब हम तीसरे हैंगर वाले टेंट की ओर। ये रहा तीसरा पंडाल, जो कि दूर तक आपको नज़र आएगा। सब में कारपेट बिछा करके बैठने के लिए सही से तैयारी कर दी है। ऊपर लाइट और ये पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं और सामने आप देखेंगे तो कूलर लग चुके हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी सुरक्षा हेतु यहाँ पे तैयारी की जा रही है। और रहा सामने वो बीच में आपको मुख्य मंच उधर दिखाई दे रहा है।
अब सवाल ये है कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो दोस्तों सबसे आसान और सस्ता तरीका, सुलभ तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है मेट्रो का। आप कहीं भी दिल्ली में आइए, चाहे ISBT, चाहे किसी भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन, आप वहाँ से निकल कर के बाहर आइए और आसपास का जो भी मेट्रो स्टेशन हो वहाँ से मेट्रो लीजिए और पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पे उतर जाइए। पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के 1 नंबर गेट से बाहर आइए। उसके बाहर जब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो सामने ही आपको पीरागढ़ी का फ्लाईओवर नज़र आएगा। फ्लाईओवर के साथ में ही राइट हैंड साइड पे आपको टर्न करना है और मुड़ते के साथ ही आपको वहाँ पर ई-रिक्शा मिल जाएंगे। 10 रुपये दीजिए उनको सवारी का और गोल चक्कर पे उतर जाइए। गोल चक्कर के ठीक साथ में ही होटल रेडिसन है और होटल रेडिसन के साथ में ही ये ग्राउंड हैगा, रामलीला ग्राउंड। यहीं पर हनुमंत कथा का आयोजन 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होने जा रहा है। और अगर आप ई-रिक्शा में नहीं बैठना चाहते तो वहाँ से आप पैदल वॉक कर भी यहाँ हनुमंत कथा तक जो स्थल हैगा पहुँच सकते हैंगे। मुश्किल से आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है हनुमंत कथा स्थल आने के लिए पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन से। या फिर अगर आपकी अपनी कोई कन्वेंस से आते हैं तो आ जाइए। पार्किंग के भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप अपना वाहन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी लाएंगे वो आप अपना आराम से लगा करके कथा का आयोजन में शामिल यहाँ पर हो पाएंगे। अब बात करते हैं कथा का समय क्या है। तो दोस्तों कथा का समय है यहाँ पर 26 अप्रैल को कथा शुरू होगी, 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक लगभग ये हनुमंत कथा चलेगी। तो दोस्तों आपको आना कैसे है, किस दिन कथा शुरू होनी है, समय क्या होगा, वो सब आपको जानकारी दे दी है। और कलश यात्रा की भी आपको जानकारी दे दी है। वो होगी 25 अप्रैल को सुबह 9 बजे से और किस स्थान से निकलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। आज है 24 अप्रैल। अभी लाइटों की टेस्टिंग शुरू होनी स्टार्ट हुई है। चेक किया जा रहा है कि भाई पंखे वगैरह सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, शैंडलियर चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो वो सब देखा जा रहा है। अब लेकर के चलता हूँ आपको सामने स्टेज की ओर, जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठ कर कथा का वाचन करेंगे। यानी कि हमारे प्यारे सबके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कथा करेंगे, हनुमंत कथा करेंगे, उस स्टेज तक आपको पास से ले जा कर के दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेज की अभी तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी काम होना बाकी है। और क्योंकि आज है 24 अप्रैल और 2 दिन का लगभग समय शेष है, 26 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से हनुमंत कथा का आयोजन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो अभी काम की तैयारियाँ चल रही हैं। सामने ही आप कुटिया देखेंगे जिसको सजाया जा रहा है और ऊपर उसके द्वार के लिखा हुआ है श्री सीताराम, और एक काफ़ी बड़ा पेड़ भी लगाया हुआ है। आगे जो कर्मचारी हैं वो अपना काम में, अपनी फ़र्ज़ को, ड्यूटी को निभाने में लगे हुए हैं और सामने एक झरना बहता हुआ दिखाई देगा। इस तरह का कुछ स्टेज सजा है और ये जब और सज के तैयार होगा तो कल की भी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ की दिखाऊंगा। सामने वाले गेटों की तरफ से जब जो भी श्रद्धालु यहाँ हनुमंत कथा को सुनने के लिए आएंगे तो कुछ इस तरह का आपको माहौल देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी 24 अप्रैल है और सामने ग्राउंड लेवलिंग की जा रही हैगी, क्योंकि सामने गाड़ियाँ पार्क करने की जगह तैयार हो रही है। और ये जो रेड कारपेट वाली जगह दिखाई दे रही है और उसके आगे जो ब्लू कारपेट वाली जगह है वहाँ पर खाने का इंतज़ाम है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। और कुछ श्रद्धालुजन यहाँ पर आज 24 अप्रैल को अलग अलग जगहों से पहुँच भी चुके हैं और भाई आराम कर रहे हैं। फ़िलहाल तो सोए हुए हैं, अपनी थकान उतार रहे हैं। सामने दिख रहे द्वार से जब महिलाएं कलश यात्रा को लेकर के आएंगी तो वो कलश सभी यहाँ पर रखे जाएंगे। ये वो स्थान है जहाँ पर कलश को स्थापित किया जाएगा। जितनी भी महिलाओं के पास कलश होंगे वो यहाँ पर स्थापित करेंगी और उसके बाद का जो भी आगे आयोजन शुरू होगा वो आपको कल वीडियो के माध्यम से ज़रूर पता चलेगा। और कल की तैयारी के लिए कल का वीडियो कल दिखाएंगे आपको, कलश यात्रा वाला। तो वीडियो को आप ज़रूर देखना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कर लीजिएगा।